हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक नया चैप्टर 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर कराना है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जो ना तो पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है और ना ही जीरो। यानी ऐसा नंबर जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव और ना ही जीरो। नॉर्मली इसे हम बोलते हैं अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अंडर रूट ऑफ माइनस वन विच इज नॉर्मली हम लोग इसे आयोटा बोलते हैं। आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज में आता है 11th क्लास में। तो 11th क्लास में तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत सरल चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपके में क्वेश्चन करनी है तो इट इज़ वेरी इजीएस्ट चैप्टर। और रही बात कंपटीशन की, और अक्सर एडवांस और मेंस में जेई मेंस और एडवांस क्वेश्चन जरूर आते हैं। आयोटा आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन। और अंडर रूट ऑफ माइनस वन ऐसा नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर ऐसा है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव और ना ही जीरो। मतलब ऐसा क्यों कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। चलो हमने थोड़ी देर के लिए सपोज हमने मान लिया कि अंडर रूट माइनस वन हमारा अंडर रूट माइनस वन और पॉजिटिव है। ठीक है। अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज पॉजिटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव है, वी स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग करने पे कितना आ रहा है, तो माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। यानी नेगेटिव बड़ा है जीरो से, जो गलत स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। सपोज मैंने कह दिया कि सब आयोटा हमारा इक्वल टू जीरो, यानी कि अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर ये हमारा इक्वल टू जीरो है, जाहिर सी बात हमने फिर इसकी स्क्वायरिंग कर दी। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग करी तो वी राइट माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जो भी गलत स्टेटमेंट। ठीक है। आयोटा हमने लिया कि ना साहब ये जीरो के बराबर है, अगर जीरो के बराबर है तो माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। यानी आयोटा हमारा पॉजिटिव होता ही नहीं है, और आयोटा यानी अंडर रूट माइनस वन हमारा जीरो भी नहीं होता है। सपोज थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि हमारा जो आयोटा अंडर रूट माइनस वन इज नेगेटिव, आयोटा इज नेगेटिव। ठीक है। ठीक, फिर हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड नॉर्मली देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, आपने 9th-10th में देखा होगा कि नेगेटिव नंबरों की जब कभी भी आपने स्क्वायरिंग करी, माइनस फाइव इज लेस देन जीरो। ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने, जब कभी भी आपने स्क्वायरिंग करनी है, नेगेटिव नंबर की स्क्वायरिंग करना है, जैसे माइनस फाइव इज लेस देन जीरो, तो हमने अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा। ठीक है। ये लेस है तो ये ग्रेटर होगा, तो 25 इज ग्रेटर देन जीरो। नॉर्मली अगर इनइक्वलिटी के केस में अगर दो पॉजिटिव नंबर है, जैसे 10 इज ग्रेटर देन 7 है, 10 ग्रेटर देन 7 है, तो जाहिर सी बात स्क्वायरिंग जब आप करोगे तो ये क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो आप स्क्वायरिंग कर दो विदाउट चेंजिंग द इनइक्वलिटी साइन। तो 100 इज ग्रेटर देन 49। और अगर मैं बात करूं तब नेगेटिव नंबर की स्क्वायरिंग की, तो माइनस टेन इज लेस देन माइनस सेवन। ठीक है। और जब कभी नेगेटिव नंबरों की इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो आप इनइक्वलिटी साइन चेंज करोगे, तो 100 इज ग्रेटर देन 49, इस टाइप से है। ठीक है। यहाँ पर ये भी तो नेगेटिव नंबर है, जब नेगेटिव नंबर की स्क्वायरिंग करोगे तो जाहिर सी बात एरो चेंज करोगे, तो वी से माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये भी गलत स्टेटमेंट, नेगेटिव इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है और ना ही जीरो। इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बोलते हैं। ऐसा नंबर जो ना तो प्लस ना तो माइनस और ना ही जीरो। और क्योंकि ये ना तो प्लस और ना ही माइनस, ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इनकम्पेरेबल। अक्सर छोटा मोटा बच्चों को क्वेश्चन दिया जाता है साहब 2i और 3i में, 2i और 3i में बड़ा छोटा कौन होता है। ठीक है। तो साहब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इनकम्पेरेबल, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। कि अक्सर बच्चे करता है 2i इज ग्रेटर देन 3i। अरे भैया आयोटा ना तो प्लस है और ना ही माइनस और ना ही जीरो। आयोटा हमारा ना तो प्लस ना ही माइनस और ना ही जीरो, इसलिए जाहिर सी बात कॉम्प्लेक्स नंबर आर इनकम्पेरेबल। तो अगर बाई चांस अगर आयोटा पॉजिटिव हो जाता तो हम कह सकते हैं आयोटा बड़ा तो 3i बड़ा होगा 2i से, और आयोटा नेगेटिव हो जाता है तो 2i बड़ा होता है 3i से।
ठीक है, तो जाहिर सी बात, जब तो आयोटा ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इनकम्पेरेबल। आज मैं आपको बस केवल आयोटा के बारे में थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस, आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड, हालांकि अच्छे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं, इसको जरा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आई हमारा है √-1, आई इज इक्वल टू √ में -1। ठीक है, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो स्क्वायरिंग करने पर कितना आ रहा है, I² इज इक्वल टू -1। तो ये अक्सर काम में आता है, I² इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक बार इसको I से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी गेट I³ इज इक्वल टू -KI। I² इज इक्वल टू -1, I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो I³ इज इक्वल टू -1। एक राउंड अगर इसकी स्क्वायरिंग भी कर दोगे, इफ यू स्क्वायर इट, तो I⁴ I⁴ इज इक्वल टू I4 की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। I इज √-1, I² इज इक्वल टू -1 एंड I³ इज इक्वल टू -I। और अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो I4 इज इक्वल टू 1। और ज्यादातर I² इज इक्वल टू -1 बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, I² इज इक्वल टू -1। जैसे अगर कोई सा I10 की वैल्यू, I⁻10 की वैल्यू क्या होगी, I⁻10 इज इक्वल टू हाउ मच। I10 को तो नॉर्मली जाहिर सी बात I² है, I² इज -5, I² इज -1, तो -1 इज इक्वल टू अगेन -1। I10, एक I10 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। I20 कितना है, I⁻20, I⁻20, जाहिर सी बात I² की पावर 10 है, I² -1 की पावर इवन, नाउ इट इज 1। I10, I20 कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी सोच लो है, तो अक्सर I⁻, अगर मैं I⁻251 कितना है, I251, तो यू राइट I² लिख लिया और यहाँ पे लगा दिया 125, 125 और एक और I और हमने लगा दिया 125 इंटू 2, 250, 250 और 251, तो I² -1, तो -1 की पावर और, नाउ इट इज माइनस ऑफ I, तो I251 की वैल्यू कितनी आ रही है, -I। तो इस टाइप के छोटे छोटे से रिजल्ट अक्सर पूछे जाते हैं, एकेडमिक टाइप की बात है ये। ठीक है, 1/I की वैल्यू क्या है, 1/I इज इक्वल टू हाउ मच, कुछ नहीं है, I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको I से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको I से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर इज I² इज -1, तो नाउ 1/I 1/I डिवाइड बाय I/I, यानी कि I/I², नाउ दिस इज इक्वल टू -KI। तो 1/I की वैल्यू -KI के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये I के बारे में छोटे से फैक्ट है। ऐसी एक छोटी सी रिजल्ट है, लगातार 4 I की सक्सेसिव पावरों का सम हमेशा 0 के बराबर है। जैसे अगर कोई I की कुछ भी पावर नेचुरल नंबर की फॉर्म में अगर मैं लिख दिया, जैसे I⁻11 प्लस I⁻12 प्लस I⁻13 प्लस I⁻14 इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना होगा, फाइंड द सम ऑफ I11, यानी I की सक्सेसिव पावर कहीं भी से शुरू हो जाओ, 11, 12, 13, 14 कर दो, 15, 16, 17, 18 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो I11, I12, I13, I14 है, तो I11 की वैल्यू कितनी होगी, I11 I10 इंटू I10 तो आपको पता है, नाउ दिस I11 है तो -1, I11 इज -1, I12 का मतलब I4 की टेबल है, 4 3 12, नाउ इट इज 1 प्लस 1 -1 माइनस I11 इज इक्वल टू -KI है। ठीक है, तो I12 कितना है, I12 1, ठीक है, प्लस I13 कितना है, I13, I12 इंटू I, तो I12 इंटू I, नाउ दिस इज इक्वल टू प्लस I। और व्हाट इज I14, I14 I² की पावर 7, -1 टू द पावर, नाउ इट इज -1, ये हमारा -1 की बराबर है, तो ये +1 है, ये -1 है, ये प्लस I है, ये -I, दे कैंसिल ईच अदर, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। इन जनरल आप लगातार कुछ भी, इफ इट इज ए नेचुरल नंबर,
the value, what is the value of in plus in plus 1 plus in plus 2? in 1 2 3 और 1 4 कितना है? in plus in plus 1 plus in plus 2 in plus 3 की वैल्यू कितनी होगी? कुछ नहीं है, मजाक टाइप का है। आई की पावर n कॉमन ले लो, जैसे ही आई की पावर n कॉमन लोगे तो कितना बैठेगा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब है। आई स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, आई क्यूब माइनस आई प्लस आई कैंसिल, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आई की 4 सक्सेसिव पावरों का जोड़ हमेशा 0 के इक्वल है। तो एक छोटा सा एंट्रेंस वेंट्रेंस टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आई रेस टू द पावर 100? हाँ साहब बताइए फटाफट। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू आई रेस टू द पावर 100, इसका सम कितना होगा? व्हाट इज द सम? ठीक है, देखिए हमें ये छोटा सा फैक्ट पता है, 4 आई की सक्सेसिव पावरों का 0, ये 4 4 के 1 आई, ये टोटल देखिए इसमें 101 टर्म है। ठीक है, ये 101 टर्म्स है, तो 4 आई की सक्सेसिव पावर 1 2 3 4, इसका मतलब 4 4 के 25 सेट है, ये सब तो 0 है, आंसर डायरेक्ट 1, खत्म कहानी, इट्स आंसर इज 1। 4 आई की सक्सेसिव पावरों का जोड़ हमेशा 0 है, यानी कि एक तरह से 4 4 के 25 सेट बना लो, और 0 0 0 तो है ही, और प्लस 1, तो डायरेक्ट इट्स आंसर इज इक्वल टू 1। और कुछ लोग इसे जीपी के कंसेप्ट से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीपी में टोटल में कितने 100 टर्म्स, तो जीपी क्या है? जिसका कॉमन रेशियो सेम हो, तो दिस अपॉन दिस इज आई, दिस अपॉन दिस इज ऑल्सो आई, दिस अपॉन दिस इज ऑल्सो आई, यानी सेम कॉमन रेशियो। अगर मैं इसका मैं सम करूं तो सम फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो 1 माइनस आर, आर इज आई रेज टू द पावर 101 अपॉन 1 माइनस आर, वी राइट 1 माइनस आई। इस तरह से 1 माइनस आई की पावर 101 अपॉन 1 माइनस आई, आई 101 इज सिंपली आई 100 विच इज 1, ये आई है, तो 1 माइनस आई कैंसिल, सम इज इक्वल टू 1, अगेन इट्स आंसर इज सम। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप एक तो ये तो डायरेक्ट मेथड है, कंसेप्चुअल मेथड टाइप है, और दूसरा अब रूटीन मेथड है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। सम ऑफ एन टर्म्स का आपको पता ही होगा शायद, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इस टाइप से हम ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कर सकते हैं। आज आपको मैं वही छोटे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, ठीक है, बस केवल आई वाले या छोटे छोटे से क्वेश्चंस हो। ठीक है, write down the question. If x is equal to minus 5 plus 4i, if x is equal to minus 5 plus 4i, then what is the value of x raised to the power 4? Find the value of x raised to the power 4 plus 9x cube, x4 plus 9x cube plus 35 x square minus x plus 4 माइनस एक्स प्लस 4, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसकी वैल्यू x बराबर माइनस 5 प्लस 4i दे रखा है, तब इसकी वैल्यू क्या है? ठीक, तो अबे वैल्यू निकालनी है, तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देता है, x की वैल्यू रख दिया माइनस 5 प्लस 4i, x बराबर माइनस 5 प्लस 4i, फिर x की वैल्यू यहाँ से माइनस 5 प्लस 4i की पावर 4, 9 माइनस 5 प्लस 4i का होल क्यूब प्लस 35, x की जगह माइनस 5 प्लस 4i का होल स्क्वायर रख दिया, या माइनस 5 प्लस 4i प्लस 4, वही अपने फिर स्टूपिडिटी होल क्यूब कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, 4 बार मल्टीप्लाई कर दी, बाइनोमियल लगा दी, तो ठीक है, बड़े लंबे रास्ते से आएगा। ठीक है, तो
अक्सर कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो तरीका क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल जो मेथड क्या है, आप जो रियल को एक तरफ ले जाओ, LHS में ले गया, तो LHS में अगर हमने लिख लिया तो वी राइट x प्लस 5 इज इक्वल टू 4i, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4i। यहाँ से हमने ले लिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 4i दे दिया, यानी -5 को एक तरफ शिफ्ट कर दी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4i। फिर हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, जैसे ही हमने स्क्वायरिंग कर दी तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 21 इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम देखिए, ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको x4 को इससे डिवाइड करते हैं। कैसे आया, क्यों आया, अभी कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, पहले आप ये चेक करो कि हमने क्या करना है। ठीक है, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको फिर से x4 प्लस इसको डिवाइड कर दिया, तो वी राइट x4 प्लस 9x³ प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। ठीक है, अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी छोटी क्लास में जो होता है डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ से आ कितना आ रहा है, x4 x की पावर 4 प्लस कितना है 10x³ प्लस 41 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखिए ना, x4 2 x4 कैंसिल, 9x³ माइनस 10x³ वी राइट माइनस के x³ और 35x स्क्वायर माइनस 41x माइनस के 6x स्क्वायर। ठीक है, एक और इसको भी हमने यहाँ लिख लिया, तो माइनस x। ठीक है, फिर डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे होगा, यहाँ से माइनस एक्स लगा दिया, माइनस एक्स लगाने पर कितना है, माइनस के x³ माइनस 10x स्क्वायर माइनस के 41x प्लस, फिर प्लस और, ठीक, इस तरह से ये प्लस x³ माइनस x³ 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 10 माइनस 6 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 41x माइनस एक्स, तो प्लस 40x और फिर इसे लिख दिया प्लस 4, 4x स्क्वायर 10 माइनस 6 4x स्क्वायर 41 माइनस 1, तो 40x और प्लस 4। ठीक है, फिर और डिवाइड किया, तो यहाँ से डिवाइड तब तक डिवाइड करते हैं जब तक डिग्री इसकी, ये तो डिवीजन का आपको कंसेप्ट भी पता होगा, तो यानी कि हमने यहाँ से लिख लिया, तो वी राइट 4x स्क्वायर प्लस 40x, 41 4 कितना है 164, तो प्लस 164। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 माइनस 164, 4 माइनस 164 इज माइनस के 160, दैट विल फाइनल आंसर। क्यों है सब ये आंसर ही क्यों है, ये आंसर है, आप फैक्ट यूज कीजिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यानी डिविडेंड काय के बराबर, ये डिविडेंड, तो यानी कि हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं एक बार, x4 प्लस 9x³ प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 डिवाइजर इनटू क्वोशंट, क्वोशंट कितना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है माइनस के 160। फिर आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 की वैल्यू 0 है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 की वैल्यू का क्या आ रही है, ये 0 के इक्वल आ रही है। ठीक है,
तो 0 into this, now it is 0. Answer is equal to how much? Minus के 160. Therefore final answer is minus 160. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 160. ठीक है. इन केस ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सट क्वेश्चन है, आंसर कांस्टेंट आ जाएगा. और आपको पता होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, तो जब कभी भी किसी पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक को, इसको, इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, जब क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर की जो फॉर्म है, रिमाइंडर की फॉर्म लीनियर होगी. अगर क्यूबिक है तो रिमाइंडर की फॉर्म क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री तो इससे कम ही, या कम ही होनी चाहिए. तब तक डिवाइड करते हैं जब तक बराबर, जब तक ये जो बराबर जो है, नहीं मतलब ये यहाँ पर जो बराबर भी आ रहे हैं ना, तो उसे डिवाइड ही करते रहते हैं, यानी डिग्री कम ना हो जाए. तो इन केस अगर सपोज बाई चांस ये तो कट गया, अगर बाई चांस, ठीक है, यहाँ तो हमने काट लिया, लीनियर आ जाए. फॉर इंस्टेंस सपोज ये आ गया 2x+3, तो यहाँ पे रिमाइंडर होगी 2x+3. तो रिमाइंडर की वैल्यू 2x+3 रख दिया, फिर x की जगह फिर से दोबारा -5+4 आई रख दो, यू विल गेट द आंसर, नो प्रॉब्लम. भाई डिवाइड किया, क्वाड्रेटिक था, लीनियर आ गया, तो आंसर क्या आ रहा है? सब 2x+3 आ रहा है, कोई बात नहीं. फिर दोबारा से x की जगह -5+4 आई रख देना, आपकी वैल्यू आ गई. ये अक्सर छोटे छोटे टाइप कॉम्पिटिशन, पुराना क्वेश्चन है, छोटे टाइप के कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है. ठीक है. बस ये नहीं करना है कि साहब वैल्यू निकालो, तो वैल्यू तो मतलब वही अपनी स्टूपिडिटी, एक्स की जगह वैल्यू यहाँ रख दी, एक्स यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, और खूब आराम से प्लस माइनस, बड़े उल्टे सीधे मेथड लगा रहे हैं. नहीं, आप पहले रियल को एक तरफ ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो, एंड देन डिवाइड इट. तो डिवाइड करने पर उसके बाद आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. इससे रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट. इफ x इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस i√3/2 दे रखा है. x इज इक्वल टू -5 प्लस i√3/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच. ठीक है. x दे रखा है -5 प्लस i√3/2 दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी. ठीक है. x इंटू एक्स प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी. ठीक है. अब ये मत करना कि एक्स पे ओपन कर दिया, ऐड वैड कर दिया. ठीक है. इसका थोड़ा सा इंडिजिनस मेथड से ये करते हैं. x दे रखा है हमें. ठीक है. सपोज मैं इसको x+5 लिख दूं, तो x+5 की वैल्यू कितनी है, तो हमने ऐड कर दिया, तो -5 प्लस i√3/2 प्लस 5. नाउ व्हाट इज इट? 2 5 10, 10 -5, 2 5 10 -5, we write 5 plus i√3/2, तो 5 प्लस i√3/2. ठीक है. x की वैल्यू मिल गई, x+5 की वैल्यू है, तो अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, तो हमने फर्स्ट इंटू सेकंड कर दिया. फर्स्ट इंटू सेकंड, तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तो x इंटू एक्स प्लस 5 की वैल्यू, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच. ठीक है. तो x प्लस 5 को आगे करके लिख लो, i√3 प्लस 5/2, i√3 प्लस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय i√3 माइनस 5/2, i√3 माइनस 5/2, ये आ गया. a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 25, ए स्क्वायर आई स्क्वायर तो -1 है, तो आई स्क्वायर -1, तो -3 माइनस 25 अपॉन 4, 25 और 3 28, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू -7. यानी इस तरह से x प्लस 5 की वैल्यू माइनस आ जाएगा. अब यहाँ रख दो x इंटू एक्स प्लस 5, एक तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो 5x है, तो -7, तो -7 का स्क्वायर कितना है? 49, और x इंटू एक्स प्लस 5, तो 49 -7, आंसर इज इक्वल टू 42.
इट्स वैल्यू इज 42। ठीक है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, बट इट टेक लॉट ऑफ टाइम। आप फिर वही करोगे, x4 लगाओ, बट बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, आ जाएगा, x4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लाइक टर्म पे ऐड वैड कर दो, फिर इसके वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, शिफ्टिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो और डिवाइड कर दो, फिर लौट फिर के तब जाके इसका आंसर 42 भी आ जाएगा। लेकिन क्योंकि दो सेट इसने जानबूझ के दिए हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो एक्स था, 5 जोड़ दिया, एक्स प्लस फाइव और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, -7, तो -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -7, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 42। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चलता है और इस टाइप से है। ऐसे ही एक बहुत पुराना सन 70 के जमाने में IIT वाईआईटी का टाइप क्वेश्चन था, ये लॉन्ग डिवीजन वाला था। क्या था उसमें, सादा सा थोड़ा सा, एफ एक्स इज इक्वल टू था x रेज टू द पावर 9, x की पावर 9 माइनस 6x8, x9 माइनस 6x8 माइनस 2x7 प्लस 12x6 प्लस x4 माइनस 7x क्यूब प्लस x4 माइनस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दे रखा है। फाइंड f6 की वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ f6। f6 कैसे निकालना है, ठीक है, फिर वही कहानी, ज्यादातर ये एक इस टाइप के क्वेश्चंस लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बच्चों को बेवकूफ, बड़े उसके टाइम कंज्यूमिंग, बच्चों को बेवकूफ बना देते हैं। f6 निकालो, अब जब खाली बैठेगा बच्चा किसी कंपटीशन में, x की जगह 6 रख देगा, 6 की पावर 9, 6 की पावर 8, 6 की पावर 7, वो पूरी अपनी यानी शीट भर देगा। ठीक है, और फिर भी प्लस माइनस का छोटी मोटी मैथ्स में थोड़ी बहुत गलती और कर देगा, रिजल्ट वही ढक के 3 बार। ठीक है, तो f6 की वैल्यू, भाई वही क्वेश्चन है जैसे आपने 9th-10th में भी पढ़ रखा था। 9th-10th में तो फैक्टर थ्योरम, आपने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ रखी है। अगर fx को मैं x माइनस a से डिवाइड करूं, इफ fx इज डिवाइडेड बाय fx को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करूं तो व्हाट इज द रिमाइंडर, देन बाय द रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज fa, द रिमाइंडर इज थ्योरी, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। अगर fx को पॉलिनोमियल है और अगर उसको x माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज fa, एंड इफ fa इज 0 इट इज कन्वर्टेड टू फैक्टर थ्योरम। अगर fa हमारा 0 होगा तो हम ये फैक्टर थ्योरम हो जाता है, यानी कि x माइनस ए इज द फैक्टर। तो अब ये ऐसे नहीं करना कि x की जगह 6 रखो, कुछ नहीं है, आप वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पूरा x माइनस 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि इसको आप x माइनस 6 से डिवाइड कर दो, ये फिर उसके बाद वही अपना कंसेप्ट लगाते चले जाइए, एंड वॉट एवर विल द रिमाइंडर दैट विल बी द आंसर। जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर है, पर ये नहीं करना कि x की जगह 6 रख के बस आराम से खाली बैठे करते रहो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही था, ऐसे जो फर्स्ट टाइप का जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, तो पहले रियल पार्ट को एक तरफ ले जाते हैं, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करने के बाद आयोटा खत्म हो जाता है, आयोटा खत्म होने के बाद फिर उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं, दैट विल बी द आंसर। ये सी टाइप का है। इस टाइप में इसमें थोड़ी सी ट्रिक लग गई, तो एक्स था और इसमें हमने 5 ऐड कर दिया, तो x इंटू एक्स प्लस 5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x की तो स्ट्रेट आपके पास वैल्यू मिली हुई है, तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और फिर एक छोटा सा फैक्ट भी आप चेक कर लो, जब कभी भी नॉर्मली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे कहते हैं फैक्टर फॉर्मूला। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में अगर मैं कहूँ
ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू a plus ib into a minus ib. We write a square minus I square b square. तो I square का तो आपको पता है I square is equal to -1, तो a square plus b square. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है, 9th-10th में हम यही सब खेल कर लेते हैं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं a प्लस बी a माइनस बी. और अगर मैं कहूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या फैक्टर होंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी. इसको ध्यान रखिएगा, a प्लस आई बी इंटू a माइनस बी. ठीक है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे आप करके देखो. a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी. x की पावर 4 प्लस 4 को 4 फैक्टर में स्प्लिट कीजिए. स्प्लिट इट इनटू 4 फैक्टर्स. स्प्लिट इट इनटू 4 फैक्टर्स. 4 फैक्टरों में स्प्लिट कीजिए. ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इंडिजिनस क्वेश्चन है, बढ़िया. तो x4 प्लस 4 को 4 फैक्टरों में तोड़ना है. ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है, x4 प्लस 4 है, तो इट कैन बी रिटन x4 x रेज टू द पावर 4, इसकी पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. x4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x 4x स्क्वायर है. ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बैठ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b. वी राइट x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x. ठीक है, नाउ ये हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो प्लस 2 को 1 प्लस 1, प्लस 2 को प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1. ठीक, ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को आप प्लस 1 और प्लस 1 भी लिख सकते हो. ये कितना बैठ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी सेट हो चुका है. हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 को आप ऐसे ही माइनस के आई स्क्वायर भी लिख सकते हो. सिमिलरली ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के आई स्क्वायर. क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर हमारा -1 है. नाउ अगेन अप्लाई द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर है a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है, वी राइट x प्लस 1 प्लस आई और x प्लस 1 माइनस आई. ठीक है, सिमिलरली हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस आई x माइनस 1 प्लस आई, और दूसरा x माइनस 1 माइनस आई. यानी कि हमें इसके 4 फैक्टर लिख दिए. तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड. x प्लस 1 प्लस आई, x प्लस 1 माइनस आई, x माइनस 1 प्लस आई एंड x माइनस 1 माइनस आई. दीज आर द फैक्टर्स. ठीक, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साहब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है. हाँ, बराबरी हो सकती है. तो बराबरी नॉर्मली इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी आर इक्वल when the two complex number are equal. जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबरी तो चलती है, बड़ा छोटा नहीं होता है. तो a प्लस आई बी और c प्लस आई डी कब दोनों बराबर होता है, ये तभी बराबर होते हैं जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाए, LHS के रियल RHS के रियल के बराबर हो जाए, LHS का इमेजिनरी RHS के इमेजिनरी.
के इमेजिनरी के बराबर हो जाता है, यानी कि रियल बराबर रियल पार्ट और इमेजिनरी बराबर इमेजिनरी पार्ट when a is equal to c and b is equal to d। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं? जब सेपरेट को रियल से सेपरेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सेपरेट करो। तो इक्वलिटी ऑफ द, इसे कहते हैं इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। Equality of complex number when the two complex number are equal, when the real part is equal to the real part and when the imaginary part equals to imaginary part। ठीक है, नॉर्मली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ज्यादातर z से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा अच्छा सा नाम है z अलग से। तो z बराबर सपोज a प्लस आई बी है, तो ये क्या कहलाया जाता है? ये इसका रियल पार्ट कहलाया जाता है। और ये क्या कहलाए? ये इमेजिनरी पार्ट। तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। व्हाट इज रियल z? रियल z इज इक्वल टू a। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आप लिख सकते हैं इम z इज इक्वल टू b। रियल z इज a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होता है? b। ठीक है, तो ये इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं? जब a प्लस आई बी और मतलब c प्लस आई डी हमने बराबर कर लिया, तो रियल को रियल से इक्वेट कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। इससे रिलेटेड एक और केवल आई वाले टॉपिक चल रहा है आज, इस बार का जो लेक्चर केवल आई से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आपको मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, बाकी और कुछ बहुत सब है। ठीक है, फिर एक और इजीएस्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, जैसे सपोज एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 24i। तो 7 प्लस 24i का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने माना कि इसका स्क्वायर रूट a प्लस आई बी है। Let us suppose the square root of the complex number is equal to a plus ib। ठीक है, तो इस we square it both the side, दोनों तरफ हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। जैसे ही हमने इसकी स्क्वायरिंग करी तो अंडर रूट हट गया। तो अंडर रूट कितना है? 7 प्लस 24i इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग किया a स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कितना है? -1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। तो हमने दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर दी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर चल रही है, बराबरी चल रही है। तो जाहिर सी बात, रियल को मैं रियल से सेपरेट करूंगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सेपरेट करूंगा। तो हमारे पास कितना आ रहा है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, यानी कि रियल को रियल से सेपरेट कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और 2b इज इक्वल टू कितना है? 24। 2ab इज इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास एक 10th क्लास का भी फॉर्मूला ये सब पता है, तो इसका हम यूज करते हैं। चाहे तो आप दो वेरिएबल है, एक a है और एक b की वैल्यू आप रख के a में निकाल लो या फिर a की रख के b निकाल लो, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बेस्ट मेथड जो रूटीन मेथड है, यानी बुकिश मेथड है, तो वो यही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों? ये देख लो, ये LHS कितनी है? a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। RHS कितनी होगी? a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 ये कैंसिल, यानी बैलेंस्ड है।
ये 10वीं का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने 7 रख दी है, तो 7 का स्क्वायर ऑफ 49 प्लस 2ab का स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर तो 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, यानी कितना है 625 आ गई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 625 है। तो हम इसकी जो वैल्यू लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसे मान लो। अक्सर जो गलती करता है बच्चा प्लस माइनस 25 लिख देता है। बच्चा क्या गलती करता है, तो स्क्वायर रूट है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 25 होता है तो एक्स बराबर बच्चा प्लस माइनस 5 लिख लेता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 625 है, तो क्या लिख लेता है प्लस माइनस 25। ठीक है, ठीक है, तो प्लस 25 चलता है और माइनस 25 नहीं चलता है। ये माइनस 25 नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है? अरे साहब ये स्क्वायर टर्म्स है, ये दोनों तरफ से पॉजिटिव है, ए भी रियल है बी भी रियल है, तो स्क्वायर टर्म्स है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का जोड़ पॉजिटिव होगा पर नेगेटिव नहीं होगा, इस वजह से हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 25 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के 25 है, माइनस 25 नहीं लगाना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 आ गया, इस इक्वेशन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 आ गया। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 7, 25 और 7 32, तो ए स्क्वायर 16, तो ए बराबर, अब तो चलाने दो, अब तो प्लस माइनस 4 चल जाएगा। जैसे ए की जगह अगर मैं 4 रख दूंगा तो ए बराबर 4, इफ ए इज इक्वल टू 4, यहां रख दो ए की जगह 4, 4 दूनी 8, 8 8 या 24, तो बी 3, ए बराबर 4 बी बराबर 3, और अगर मैं ए बराबर माइनस 4 ले लिया, ए की जगह माइनस 4 ले लिया, ए यहाँ पे इसी क्वेश्चन माइनस 4 8, 4 दूनी 8 या 24, बी बी माइनस 3, बी बराबर माइनस 3, a is equal to minus 4, b is equal to minus 3. So therefore we put the values of a and b in the given equation जो हमने लिया था। a की वैल्यू हमारी 4 आ रही है और b की वैल्यू 3 आ रही, तो हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस, डायरेक्ट लिख लो आप, तो प्लस माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 3i, प्लस माइनस के 4 प्लस 3i। ठीक है, तो ये रूटीन मेथड है, हर किट में मिलेगा, इवन एनसीईआरटी के जो लास्ट में जो एक्सरसाइज दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर से स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब केवल इसी कंसेप्ट से है। क्या तरीका है, 7 प्लस 24i का स्क्वायर रूट बराबर है a प्लस आई बी, स्क्वायरिंग कर दो, रियल को रियल से सेपरेट कर दिया, इमेजनरी को इमेजनरी से सेपरेट कर दिया। ठीक है, और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज करने के बाद ये वैल्यूज इसमें रख दी, 2ab की वैल्यू इसमें रख दी, यहाँ से स्क्वायर करके तो 625 आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 आ गया। ठीक, तो फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर बराबर 32, तो a बराबर प्लस माइनस 4, a मिल गया, a की वैल्यू यहाँ रख के b मिल गया। तो फाइनल द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24i, 7 प्लस 24i की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस के 4 प्लस 3 है। ठीक, और इसका एक मेरे पास है जो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड, यानी कि एक तरह से डायरेक्ट, ऐसा हाल है जैसा कि नॉर्मली हम क्वाड्रेटिकों में, क्वाड्रेटिक के अगर आपने जो फैक्टर करनी है तो क्वाड्रेटिक में फैक्टर कैसे किए जा सकते हैं, एक तो मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता है, और एक हमारे पास श्रीधराचार्य जी वाला मेथड है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को बच्चा क्या करता है, तो बीच वाली टर्म को फैक्टर कर लेते हैं, मतलब स्प्लिट करके फैक्टर कर लेता है, और अदरवाइज फैक्टर नहीं निकल रहे तो बच्चा वो श्रीधराचार्य जी मेथड यूज करता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टाइप मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, ये तो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग मेथड है इसका, तो ठीक है, कोई अब पहली बार समझने के लिए बेहतर है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट जैसे ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, मुझे इसका डायरेक्ट यानी शॉर्टकट लेना है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, आयोटा वाले जो कोफिशिएंट है, आयोटा वाला जो कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 24 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया,
जब कभी भी आपने डायरेक्ट लिखना है तो 24 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 24 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया 12, ठीक है। तो फिर 12 की हमें स्प्लिट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। 12 के तो या तो 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, या फिर 6 दूनी 12 होता है, या फिर 12 एकम 12 भी होगा, कुछ भी होगा, और भी रूट वूट टाइप हो जाए तो उससे वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 12 को हमने टू फैक्टर प्रोडक्ट बना दिया। फिर इन दोनों फैक्टरों के स्क्वायर का डिफरेंस ढूंढो। क्वाड्रेटिक में तो पहले फैक्टर को जोड़ना पे या घटाने पर मिडिल टर्म आती है, इसमें तो इसका तो बिल्कुल फिक्स मेथड है, मतलब क्वाड्रेटिक से भी सरल मेथड है। स्क्वायर का अंतर ढूंढो। स्क्वायर का अंतर 16 माइनस 9, ये कितना आ रहा है 7, खत्म कहानी। यहाँ पे कितना आ रहा है 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 है 32, 32 नहीं आ रहा है। यानी कि एक तरह से तो आपको तो पकड़ में आ गया, स्क्वायर का अंतर ढूंढना है। स्क्वायर कितना है 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, यानी कि एक तरह से 4 और 3। फिर उसके बाद यानी बस करना क्या है, मात्र इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने पर एक, 2 से डिवाइड करने के बाद एक हमारे पास ये नंबर आ जाता है। फिर नंबर को दो फैक्टर प्रोडक्ट बना लीजिए और फिर उसका स्क्वायर का अंतर ढूंढो। अगर स्क्वायर का अंतर ये आ जाए तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद आंसर क्या आएगा, ठीक है। स्क्वायर का अंतर तो हमने ढूंढ लिया। फिर फॉर्म ऑफ द आंसर इज आइदर, ये 4 और 3 है, अगर इन दोनों नंबरों के बीच में प्लस है, इन दोनों नंबरों के बीच में अगर प्लस है तो आंसर जो या तो 4 प्लस 3 आई होगा या फिर 3 प्लस 4 आई। और कल को सवाल ये 7 माइनस 24 आई होता, यानी माइनस है, तो आंसर का जो टाइप होगा 4 माइनस 3 आई या फिर 3 माइनस 4 आई होगा, 4 माइनस 3 आई या फिर 3 माइनस 4 आई टाइप होगा फॉर्म ऑफ द आंसर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस है। फिर अब तो अब इन दोनों में से फिर कौन सा होगा, इन दोनों में से अगर सपोज फिर उसका रियल का साइन देखते हैं। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो आगे वाला नंबर बड़ा होगा और पीछे वाला नंबर छोटा होगा। अगर रियल पॉजिटिव है तो इसका साइन देख, इसका साइन है प्लस है, अगर साइन इसका साइन प्लस है तो प्लस है, तो आगे बड़ा पीछे छोटा है। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, सोचना जरा ध्यान से। ये अगर ये माइनस होता, यानी माइनस 7 है, तो आगे छोटा पीछे बड़ा, तो 3 प्लस 4 आई होता है। क्योंकि ये इसका साइन प्लस है तो आगे बड़ा और पीछे छोटा, ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा। आंसर इज प्लस माइनस 4 प्लस 3, दैट विल बी द शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट। इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दूंगा और आप फटाफट ट्राई कीजिएगा। लिखिए फटाफट। -8 -6i, इसका स्क्वायर रूट ट्राई कीजिए फटाफट। -35 प्लस 12i, -1 प्लस 4√5i, और एक और लिखिए अच्छा सा क्वेश्चन। x प्लस आई अंडर रूट में x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस आई अंडर रूट में x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ सब जल्दी जल्दी आंसर्स कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम इसके लिखते हैं, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिखना है।
सबसे पहले इसे 2 से करो, आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने पर इसका क्या आ रहा है 3, इसको फैक्टर प्रोडक्ट बनाएंगे, 3 के फैक्टर प्रोडक्ट 3 इंटू 1, ठीक है, केवल 3 इंटू 1। फिर स्क्वायर का अंतर ढूंढो, स्क्वायर का अंतर ढूंढो, स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, यानी एक तरह से ये आपको मिल गया 3 इंटू 1। तो फिर टाइप ऑफ द आंसर इज, ये बीच में माइनस है तो आंसर का टाइप या तो होगा 3 माइनस आई या फिर 1 माइनस 3 आई, या तो 3 माइनस आई होगा या फिर 1 माइनस 3 आई, ठीक। अगर फिर रियल का साइन, यानी इन दोनों में से कोई एक है, अगर रियल पार्ट नेगेटिव है, सुन लेना ध्यान से, अगर रियल पार्ट नेगेटिव है तो आगे छोटा पीछे बड़ा, और अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो आगे बढ़ा पीछे छोटा, क्योंकि रियल नेगेटिव है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। इसे बिल्कुल मार्क मार दो फटाफट, ये आंसर है प्लस माइनस के 1 माइनस 3 आई। इसका देखो -35 प्लस 12 आई है, -35 प्लस 12 आई, मुझे इसका निकालना है, इसको इसकी दुग्गी से डिवाइड करो, जैसे ही आप दुग्गी से डिवाइड करोगे तो ये कितना बैठ रहा है 6, 6 की क्या स्प्लिट है, या तो 6 की स्प्लिट है 2 या 6, या कि 6 की स्प्लिट होता है 6 एकम 6, 6 इंटू 1, स्क्वायर का अंतर ढूंढो, स्क्वायर का डिफरेंस ढूंढिए, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, नहीं चल रहा है, 6 का स्क्वायर 36, 36, 1 का स्क्वायर 1, 36 माइनस 1 35, यानी कि 35 मिल रहा है, मुझे ये वाली टर्म मिल रही है, तो ठीक है 95, ये पकड़ में आ गया, 6 और आई है, तो क्या है आंसर का टाइप, या तो आंसर होगा 6, फिर बीच का साइन क्या है, बीच का साइन अगर प्लस है तो बीच में 100% प्लस ही आएगा, तो 6 प्लस आई आ गया, और दूसरा क्या है, या तो फिर 1 प्लस 6 आई, या तो आंसर 6 प्लस आई होगा या फिर 1 प्लस 6 आई, ठीक है, तो 1 प्लस 6 आई है। अब ये है माइनस के 35 है, इसका साइन कैसा है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो आगे वाला नंबर छोटा और पीछे वाला नंबर ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, डायरेक्ट यहीं पे मार्क मार दो, तो डायरेक्ट आंसर है 1 प्लस 6 आई, 1 प्लस 6 आई है, ठीक। फिर इसको वही मेथड, एक अगला क्वेश्चन देखो, इसको अगर मैं सपोज 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 4√5, 4√5, तो 4√5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ कितना बैठ रहा है 2√5, 2 से डिवाइड किया 2√5, फैक्टर कितना है 2 इंटू √5, स्क्वायर का अंतर 4 माइनस 5, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर 4, या तो 4 माइनस 5, ये तो मिल गया, ये पूरा मिल गया 4 माइनस 5, तो फिर आंसर की टाइप क्या होगी, उम्मीद है आंसर या तो बीच में प्लस है तो यहां लगाओगे 2 प्लस √5, √5 आई, या फिर √5 प्लस 2 आई, भाई आंसर या तो 2 प्लस √5 आई हो गया या फिर √5 प्लस 2 आई, ठीक, 2 प्लस √5 आई, √5 प्लस 2 आई, फिर उसके बाद चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा है, ठीक है, इसका रियल पार्ट नेगेटिव है, अगर रियल नेगेटिव है तो आगे छोटा पीछे बड़ा होगा, इफ रियल इज नेगेटिव तो हम लिख सकते हैं आगे छोटा पीछे बड़ा, तो रियल इज, ये √5 है लगभग 2.2 है, और ये 2, ये छोटा है और ये बड़ा, तो ये हम लिख सकते हैं, तो फाइनल स्क्वायर रूट ये आंसर इज प्लस माइनस के 2 प्लस आई √5, ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, अभी तक जो रूटीन मेथड होते थे वो अजीब अजीब से, सेपरेट रियल को रियल से सेपरेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सेपरेट करो, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, लेकिन समय बर्बादी है, तो कंपटीशन में तो हमें तो समय ही बचाना है, बस केवल डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, और इनकेस अगर आप सब ना सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर तो वही अपना रूटीन मेथड से लगा लो, ज्यादातर सवालों में हम ऐसे ही कर लेते हैं, आयोटा के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो, 2 फैक्टरों में तोड़ लो,
और फैक्टर में तोड़ने के बाद आपको ये वाला टर्म मिल जाएगी, रियल वाली मिल जाएगी। फिर बीच में अगर प्लस है तो जाहिर सी बात प्लस लगा लो, फिर आगे छोटा पीछे बड़ा वाला कंसेप्ट लगा लो। इस वाले क्वेश्चन को देखो फटाफट, थोड़ा सा अजीब से है। और 10वीं में आपने देख सब हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको हमने 2 से डिवाइड किया था। 2 से डिवाइड कितना है, अंडर रूट में कितना है, देखिए x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के वेल नोन फैक्टर्स हैं, और ये आपने 10th 9th 10th में भी फैक्टर देख रखे हैं। तो इनके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखी हैं, और दूसरा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अभी तक तो मैंने इसके तो फैक्टर लिख के दिखा दिए। एक तो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, पहले इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड कर दिया से आप थोड़ा सा बेईमानी और लगा के देख लो। 2 से डिवाइड करना एक तरह से रूट टू है। 2 से डिवाइड करना मतलब यहाँ भी रूट टू लगा दिया और यहाँ भी रूट टू लगा लिया। तो यानी कि कितना आ रहा है, ये देखिए इसके दो पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिए। क्या स्प्लिट है, एक तो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2, और दूसरा क्या है, ये दो फैक्टर प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2, और एक है अंडर रूट में एक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2। अब फिर उसके बाद स्क्वायर का हमने डिफरेंस देखना है। स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब इसको करके देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, और यहाँ से क्या, इसका स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2। स्क्वायर का हमने डिफरेंस देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, दे कैंसिल ईच अदर, एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये वाली टर्म मिल गई, ये मिल गई मुझे। ठीक है, यानी मुझे ये वाली टर्म मिल गई, ये स्क्वायर का अंतर से मुझे x मिल गया। देयरफॉर व्हाट इज द फाइनल आंसर, ये तो मुझे, यानी ये दो है, एक तो ये और एक ये, तो अब आप इसे डायरेक्ट लिख लो, दिस, एक तो ये ले लिया दिस प्लस प्लस आई, ये फाइनल आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई अंडर रूट में x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू इज लाइक दिस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस आई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2। इनकेस अगर आगे छोटा आगे बड़ा पीछे छोटा अगर माइनस का x है, वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हो। x के आप कोई एक दो नंबर के रियल पार्ट में नंबर भी रख के देख लो, तो आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये छोटा सा पार्ट है, और इससे एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंडिजिनस क्वेश्चन है, आपको मैं देता हूँ अभी इस क्वेश्चन को। if fz is a polynomial in z, if fz is a polynomial in z is divided by z minus I is divided by z minus I and z plus I. The remainders are I and 1 plus I. Determine the remainder when fz is
डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1. Determine the remainder when fz is divided by z square plus 1. Very good question asked in IIT. हमें fz एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय fz is a polynomial in z is divided by z minus I and z plus I. जब fz को z minus I से z plus I से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर I और 1 plus I आ रहा है. तो अगर fz को z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fz इज डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, जरा इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. fz को z स्क्वायर प्लस 1 से क्या होता है जब हम fz को z स्क्वायर, पहले थोड़ी सी आनी से के लिए ऐसे लिख लें, fz को हम z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे. fz is divided by z स्क्वायर प्लस 1. तो रिमाइंडर क्या है? ठीक है, fz को हम z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे. लेट अस सपोज, ठीक है, क्योंकि fz अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है और z स्क्वायर प्लस 1 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब अजीब से z टाइप के टर्म्स आएंगे. तो हमने अपनी आसानी के लिए लिख लिया, लेट अस सपोज द कोशेंट इज qz. ठीक है, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? तो आप बोलोगे द रिमाइंडर इज मैं हमने माना के साथ fz को अगर z स्क्वायर प्लस 1 से अगर डिवाइड करेंगे, मान लिया कोशेंट से qz है, तो रिमाइंडर भी चाहिए मुझे. तो रिमाइंडर कैसा होगा? और तो आपको पता है छोटी क्लासों में कि जब क्वाड्रेटिक से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की जो फॉर्म लीनियर होगी, यानी कि द फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर शुड बी a z plus b टाइप है. द फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर शुड बी a z plus b, यानी कि यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू आर, पॉलिनोमियल है तो फिर i y नहीं होता है ना, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू आर है. ये ले लो थोड़ी सी ध्यान से. तो क्या था? पॉलिनोमियल z ऐसा अजीब अजीब सा है, 9z क्यूब प्लस 11z स्क्वायर माइनस 7 3z प्लस कांस्टेंट, कुछ भी लिख लो, पॉलिनोमियल है. z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ अपना वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से चलेगा, और जैसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से चलेगा तो फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर शुड बी az प्लस b दे रखा है, az प्लस b. क्वाड्रेटिक है तो लीनियर है, और बाई चांस अगर क्यूबिक है तो रिमाइंडर की फॉर्म क्वाड्रेटिक ही होगी, az स्क्वायर प्लस bz प्लस c भी हो सकती है. ठीक है, तो पर यहाँ हमने ले लिया az प्लस b. वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, आपने पढ़ रखा होगा था, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो वी राइट fz बराबर fz डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट. डिवाइजर कितना है? z स्क्वायर प्लस 1, कोशेंट कितना है? qz, और रिमाइंडर कितना था? रिमाइंडर ऐसा az प्लस b. डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर fz z स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, यहाँ से अभी तक हमारे पास ये छोटा सा 9th 10th का ये कंसेप्ट आ गया. फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम भी होती है, फैक्टर थ्योरम है. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी? रिमाइंडर थ्योरम fx को हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे, द रिमाइंडर इज fa. सिमिलरली अगर मैं fz को इसमें fz को इफ fz इज डिवाइडेड बाय z माइनस i, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम the remainder is fi. Similarly, if fz is divided by z plus I, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगी? तो रिमाइंडर थ्योरम से fz is divided by z plus I, the remainder theorem is f minus I. क्या था? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम यही कहती हैं, fx को हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर fa होगा,
एफ एक्स को एक्स प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर इज एफ माइनस ए, यानी कि एफ जेड को अगर जेड माइनस आई से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर है एफ आई। तो क्वेश्चन ने दे रखा है कि रिमाइंडर आर आई, तो ये एफ आई है आई, इस चीज को ध्यान दो। अगर एफ जेड को जेड प्लस आई से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर है एफ माइनस आई दे रखा है। तो एफ माइनस आई की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आई, एफ आई इज इक्वल टू आई, एफ माइनस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ये वैल्यूज आप इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। अब इसमें z की जगह में i रख दिया, तो एफ आई, तो एफ आई इज इक्वल टू z की जगह i, और आपको पता है आई स्क्वायर है -1, तो -1 प्लस 1 0, तो ए आई प्लस बी, तो ए आई प्लस बी इज इक्वल टू, तो एफ आई कितना है आई, तो ए आई प्लस बी इज इक्वल टू आई, ए आई प्लस बी इज इक्वल टू आई है। सिमिलरली एफ माइनस आई, इसमें फिर से मैंने z की जगह माइनस आई रख दिया, तो एफ माइनस आई इज इक्वल टू, फिर z की जगह, फिर से z की जगह मैं माइनस आई इस इक्वेशन में रखूंगा, तो माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर -1, तो -1 प्लस 1 फिर भी 0, तो यानी एक तरह से ये माइनस के ए आई प्लस बी आ गया, माइनस के ए आई प्लस बी, जेड की जगह माइनस आई रखा था, माइनस ए आई प्लस बी इज इक्वल टू, तो एफ माइनस आई की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आई। इस तरह से एफ आई इज आई, एफ माइनस आई इज 1 प्लस आई बाय रिमाइंडर थ्योरम था। यहाँ जेड की जगह आई रख दिया, आई स्क्वायर -1, ये बेचारा 0 चला गया, तो ए आई प्लस बी, ए माइनस ए आई प्लस बी। ठीक, फिर अब हमें ए और बी की वैल्यू यानी रिमाइंडर ही तो निकालना है, यानी कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एक बार अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ए आई टू ए आई कैंसिल, तो 2b इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, 2b is equal to 1 plus 2i, and hence b is equal to 1 by 2 plus i। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ए आई कैंसिल, 2b इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस 2i। व्हाट इज b, b इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस i, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 by 2 प्लस i। ठीक, ऐसे ही अगर सपोज इन दोनों को, ये मैंने क्या किया था, ऐड करने पर b आ गया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे ए मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे, यानी इन दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बी से बी कैंसिल, ए आई प्लस ए आई, तो ए आई प्लस ए आई इज इक्वल टू 2ai, बी से बी कैंसिल, आई टू आई क्या, 2ai इज इक्वल टू कितना है, -1, आई माइनस के 1 प्लस आई, और -1 को आप भी लिख सकते हो, -1 कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर। ठीक है, -1 कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर, आई टू एन आई कैंसिल। थोड़ी सी एक बात और जरा ध्यान देना, इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया नहीं है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, हालांकि ए और बी बिलोंग्स टू आर मैंने पहले बोल दिया था, तो नो नीड, तो आप इसे कैंसिल कर दो। इक्वलिटी अगर होता तो थोड़ा सा फिर आगे की बात है, अभी तो हमने केवल एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। तो a की वैल्यू कितनी, आई टू आई कैंसिल, तो a बराबर यहां से कितना है, a इज इक्वल टू आई अपॉन 2, a बराबर 1/2i, a बराबर 1/2i, और b बराबर है हमारे पास है 1/2 प्लस आई। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, दैट विल बी द फाइनल रिमाइंडर। तो आई जेड बाई 2, तो रिमाइंडर इज हाउ मच, रिमाइंडर इज इक्वल टू, a की वैल्यू रख दिया, तो आई जेड अपॉन 2 प्लस b कितना है, 1/2 प्लस आई, b कितना है, 1/2 प्लस आई, दैट विल बी द आंसर, आई जेड अपॉन 2 प्लस इन ब्रैकेट 1/2 प्लस आई, दैट विल बी द फाइनल। क्या था, एफ जेड इज ए पॉलिनोमियल इन जेड, इफ इट इज डिवाइडेड बाय z minus i and z plus i, we get the remainder I and 1 plus i. What is the remainder when fz is divided by z square plus 1? तो fz को हमने z square plus 1 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक है तो लीनियर हो जाएगा, तो
एफ जेड को जेड स्क्वायर प्लस 1 से हमने डिवाइड किया, यहाँ से ये आ गया। फिर प्रॉपर्टी लगा ली, डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम लगा लेते हैं। तो एफ जेड को हम जेड माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है, तो रिमाइंडर इज एफ आई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ आई इज इक्वल टू आई, एफ माइनस आई इज ऑल्सो 1 प्लस आई दे रखा है। फिर जेड की जगह इसमें हमने आई रख दिया, तो एफ आई, आई स्क्वायर है -1 प्लस 1 0, ए आई प्लस बी, ए आई प्लस बी इज आई, माइनस ए आई प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है। फिर अक्सर यही दिक्कत आती है कि होने को तो साहब रियल को रियल से सेपरेट कर दो, तो रियल को रियल से सेपरेट कर दो, फिर अजीब सा रिजल्ट आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो a बराबर 1, b बराबर 0, a बराबर 1 बी बराबर, तो क्वेश्चन ने तो केवल पॉलिनोमियल इन जेड है, तो आगे i की फॉर्म में भी आ सकता है, तो इसलिए हम कोई गारंटी नहीं है, a रियल भी हो सकता है, a या b हमारा इमेजिनरी भी हो सकता है। यहाँ देखो मजे से इमेजिनरी चल रहा है, फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर चाहिए, a आ गया, b आ गया, दैट विल बी द केस। एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। शो दैट द इक्वेशन, क्वेश्चन लिखिए, शो दैट द इक्वेशन ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी प्लस डॉट 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 एच स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच इज इक्वल टू के हैज नो इमेजिनरी रूट, has no imaginary root, has no imaginary roots, that will be the question। अक्सर बढ़िया क्वेश्चन है। ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच इक्वल टू के हैज नो इमेजिनरी रूट। यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल ए के सब कुछ रियल है, ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये सब सारे के सारे, सब एच के, कैपिटल एच के, सब रियल के हैं, सारे के सारे रियल। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है साहब इसके कोई इमेजिनरी रूट नहीं है। ठीक है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है। आज तो मैं बस केवल आपको आयोटा के बारे में बता रहा था, आई बराबर √-1, ऐसे कुछ नया नहीं है। अगले लेक्चर में मैं आपको मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म और भी बहुत सारी चीजें, रोटेशन, पता नहीं जाने क्या बहुत सारे के सारे टर्म, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे हैं। पर लेकिन अभी हम आयोटा के बारे में बात कर रहे हैं बस केवल। तो क्वेश्चन क्या है, इट हैज नो इमेजिनरी रूट्स है। तो सब हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज द गिवन इक्वेशन हैज नो इमेजिनरी, हम कह रहे हैं ना सब इसके हैं, इसके अंदर इमेजिनरी रूट है। लेट अस सपोज वी राइट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, हमने माना कि सब इसके इमेजिनरी रूट्स है, वो कह रहा है कि इमेजिनरी नहीं है, तो हमने कहा ना साहब है, इसके अंदर होंगे इमेजिनरी रूट। लेट अस सपोज x is equal to alpha plus I beta. Now if alpha plus I beta is the root, then it will satisfy the equation. अगर रूट है तो satisfy the equation, तो we put x is equal to alpha plus I beta, तो x की जगह हमने alpha plus I beta रख दिया, तो a स्क्वायर अपॉन x की जगह alpha plus I beta, तो you write alpha minus a plus I beta प्लस वी राइट बी स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह यहाँ अल्फा माइनस बी प्लस आई बीटा प्लस ऐसे डॉट 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 यहाँ भी रख दिया, तो एच स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह अल्फा माइनस एच प्लस आई बीटा इज इक्वल टू के दे रखा है। ठीक है। दैट्स द बात, डिनोमिनेटर शुड बी रेशनलाइज। जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करूंगा, जरा ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब सी होती है।
ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन कितना है अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। वी राइट अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसी इसको भी रेशनलाइज अगर मैं करूंगा तो बी स्क्वायर कितना है अल्फा माइनस बी माइनस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस बी माइनस आई बीटा अपॉन वही अल्फा माइनस बी का स्क्वायर अल्फा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये कितना है एच स्क्वायर है एच स्क्वायर यू गेट इन ब्रैकेट अल्फा माइनस एच माइनस आई बीटा। भाई डिनोमिनेटर को मैंने रेशनलाइज कर दिया और अभी आपको बताया था ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी के फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस बी आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मेथड है डायरेक्ट है ना। तो अल्फा माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के था। ठीक है फिर उसके बाद रियल को रियल से सेपरेट करना है इमेजिनरी को इमेजिनरी से सेपरेट करना है। सपोज मैंने इमेजिनरी को सेपरेट करना है दोनों तरफ से भाई इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड रियल को रियल से सेपरेट करो इमेजिनरी को इमेजिनरी से सेपरेट करो। इसे जरा ध्यान से देखना माइनस के आई बीटा ये इसके कॉमन है इमेजिनरी को सेपरेट करना है तो आई का कोएफिशिएंट का माइनस के बीटा को लो तो माइनस के बीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या है वी टेक इट आउट ए स्क्वायर अपॉन तो ए स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी का स्क्वायर अल्फा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस एच स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस में भी इमेजनरी इक्विटी क्योंकि के रियल है ये दे रखा है के इज रियल तो यानी कि आर एच एस में इमेजनरी पार्ट भी 0 है। एल एच एस की इमेजनरी पार्ट मैंने सारी लिख ली माइनस के बीटा ए स्क्वायर ये सारी इमेजनरी पार्ट लिए दीज आर स्क्वायर टर्म्स ये सारी स्क्वायर टर्म तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है या तो ये भी 0 है या भी ये भी 0। ठीक है ये कभी जिंदगी में 0 नहीं होगा क्योंकि ये सब ये स्क्वायर टर्म्स है रियल दे रखा है आपको ऑलरेडी तो ये स्क्वायर टर्म्स हैं पॉजिटिव 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 सब ये कैन नेवर बी 0 ओनली पॉसिबिलिटी बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया बीटा 0 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में x बराबर कितना आ गया x बराबर अल्फा है इसका मतलब इसके रियल रूट है वो कह रहा है हैज नो इमेजिनरी रूट क्वेश्चन कह रहा है इमेजिनरी रूट है तो हम कह रहे हैं ना है ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ना साहब है जब है तो जाहिर सी बात इस टाइप से रियल इमेजिनरी सेपरेट होंगे जब रियल इमेजिनरी सेपरेट होंगे तो इमेजिनरी से हमने सेपरेट कर दिया। ठीक तो बीटा की वैल्यू 0 आ गई ये तो कभी 0 नहीं होंगे क्योंकि दीज ऑल टर्म्स आर स्क्वायर टर्म्स बीटा इज इक्वल टू 0 इन दिस वे बीटा की जगह 0 रख दिया x इज इक्वल टू अल्फा यानी कि रियल आ गया दैट विल फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है और इसको जरा ध्यान से रखिएगा और अगले टर्न पर मैं आपको मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन और इसकी डिटेल थ्योरी वो मैंने समझाना है। ठीक है ओके बाय बाय एंड टेक केयर।